पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाएं, मैं उन्हें अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ज़्यादा वेलकम करूंगी, मेरे उनके लिए मोहब्बत होगी। अगर हम यही चीज़ें करते रहे, लेकिन कह रहे थे PMLN के हम इन्हें घसीटेंगे, तो उन्होंने तो पंजाब से ही उनका सफाया कर तो दिया। मैम आप लोगों ने भी परवेज़ इलाही को सबसे बड़ा डाकू बोला था, आप लोगों ने भी तो उसको वज़ीर आला बना लिया अभी। PDM देखिए, ये तो हमेशा से रहे हैं इस तरह, तो हम शेख रशीद साहब के साथ। अच्छा मैम, जिसकी भी हुकूमत आती है तकर्रुर और तबादले जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने तो इदारों को ठीक करना था, आप लोगों को भी एक दिन नहीं हुआ परवेज़ इलाही साहब ने तबादला। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैम पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, पंजाब पे हुक्मरानी मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि पंजाब में इंसाफ मिल गया है और पूरे पाकिस्तान को, वसीस पाकिस्तानियों को मुबारक हो। और यही हम हमेशा बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून की बालादस्ती हो और आवाम की हुक्मरानी हो, और यही हमारी पार्टी का मंशूर है, यही नज़रिया पाकिस्तान है और यही हकीकी आज़ादी की तरफ है। और इंशाल्लाह आप देखें कि आने वाले वक्त में हमारा इस वक्त फ़ौरी इंतखाबात पर फोकस है और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आज भी आप देखेंगे इमरान खान जब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो अगला लाहे अमल जो है वो देंगे। और अल्लाह का शुक्र है, मैं कहूँ जितना हम शुक्र करें वो कम है। और वो जो लोगों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट है वो उसका कोई सानी नहीं है, उसे कोई आप उसे ख़रीद नहीं सकते। और मैं यही कहूँगी कि जो आप सिंध हाउस में लोगों को ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप लोगों के ज़मीर नहीं ख़रीद सकते। इस आवाम की खुशी, इनका दिल का सुकून, इनकी ज़मीर की आवाज़ आप नहीं ख़रीद सकते। और लोगों ने बता दिया कि वो इमरान खान के साथ है। अच्छा मैम, अभी आप लोग की हुकूमत को 24 घंटे भी नहीं गुजरे, रिपोर्ट्स के मुताबिक राना सनाउल्लाह साहब ने आज कुल्ले आम कहा है, गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही है, क्या पैगाम देंगे उनको? वो देखें, उनके पास एक मूछें ही हैं, उसके अलावा उनकी कोई बात को मैं अहमियत नहीं देती। वो इंटीरियर मिनिस्टर अगर मैम समरी उसी ने भेजनी है आगे, भाई वो जो मर्ज़ी करें, हमें उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें ताल्लुक़ है कि इंतखाबात कैसे लेकर आने हैं। वो अपनी हार को किसी भी तरह से करने की कोशिश करें तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कानून की बालादस्ती है। और अगर ऐसे वैसे मजाक होता तो बस फिर तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी हुकूमत में ना आती, आप इम्पोर्टेड हुकूमत में होते ना। और हमारा आपसे कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला जो उसमें अगर आप शामिल हैं माफिया से, जो कि पाकिस्तान के अवाम के वोट को छीनता है, उनके नज़रियों को तोड़ता है, मसक करता है। और नज़रिए पाकिस्तान को अगर आप लोग जो है ख़त्म करते हैं तो हम पाकिस्तानी आम आवाम आपके लिए काफ़ी है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आवाम है। आप जितना ज़ोर भी लगा लें, आप मुखालफत करें, आप कुछ भी करें, ये कौम जो है वो अब जो है ना वो आपके किसी बातों में आने वाले नहीं है। जितना कुछ करेंगे उतनी आप नफ़रत अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए लोगों में डालेंगे। अच्छा मैम, जिसकी भी हुकूमत आती है तकर्रुर और तबादले जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने तो इदारों को ठीक करना था, आप लोगों को भी एक दिन नहीं हुआ, परवेज़ इलाही साहब ने तबादले शुरू कर लिए, तो फिर आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क है? CM जो है ना वो बेहतर जानते हैं, वो उनकी ड्यूटी है। अगर वो गलत तबादले करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपने पहले भी देखा हो कि अब कानून जो है वो साथ है और लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। और इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में देखें कि अगर हमेशा हम ह्यूमन रिसोर्स में कहते हैं राइट मैन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। और अगर गलत तकर्रुरी है तो उसको ठीक होना चाहिए, और अगर ठीक तकर्रुरी है तो उसको बदलना नहीं चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। और मैं यही कहूँगी कि जो मुजरिम है उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए, और जो सही इंसान है उसको इनामात भी मिलने चाहिए, उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए, और उसको बेहतरीन उसका सिला भी मिलना चाहिए। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, जरदारी साहब पे आप लोग क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उसका ताज़ा बयान आया है कि मैं भुट्टो का कारकुन हूँ, मैं खरीदो फरोख्त पे कोई यकीन नहीं रखता। देखें, उन्होंने तो वो कह रहे थे PMLN के हम इन्हें घसीटेंगे, तो उन्होंने तो पंजाब से ही उनका सफाया कर तो दिया। मैम आप लोगों ने भी परवेज़ इलाही को सबसे बड़ा डाकू बोला था, आप लोगों ने भी तो उसको वज़ीर आला बना लिया अभी। PDM देखिए, ये तो हमेशा से रहे हैं इस तरह, तो हम शेख रशीद साहब के साथ भी थे, लेकिन जब कोलिशन आ जाती है और उन्होंने इम्तिहान जो गुजरा, मतलब आप लोग की कोलिशन अच्छी है, उनकी कोलिशन अच्छी नहीं। देखिए वो 2018 से पहले से हमारे साथ हैं, और उन्होंने हर जगह पे इस बात को साबित किया कि वो हमारे साथ एक अच्छे कोलिशन में है। और सबसे मुश्किल टाइम पे भी वो हमारे साथ रहे, वरना आप देखें कि उन्हीं के ही भाई ने क्या किया। तो ये सब चीज़ें इंसान को देखिए, हम नहीं आप क्या चाहते हैं कि जो सब पाकिस्तान इमरान खान 2/3 अक्सरियत से कब आएंगे? जब एक आम आवाम उठ के वोट करेगा। और इवन मैं तो चाहूँगी कि सारे PMLN
पीपीपी जो चाहे वो किसी भी जुमात के हैं, वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाएं, मैं उन्हें अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ज़्यादा वेलकम करूँगी, मेरे उनके लिए मोहब्बत होगी। अगर हम यही चीज़ें करते रहे, लेकिन आपने एक चीज़ करनी है, जो गलत है उसको कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि उसके लिए आप कोई पर्दा बने या आप उसके लिए ऐसी कोई चीज़ करें कि जो गलत हो। ठीक है, ठीक को ठीक कहें, और अगर कोई आता है आपकी पार्टी में, आप उसे मोस्ट वेलकम करें, और जो आपकी पार्टी के साथ रहता है उसको आप मोस्ट वेलकम करें। इन्होंने जो था क्या MQM, उनको भी लास्ट मोमेंट पे करने की कोशिश की थी। हम आज भी कहते हैं कि MQM आए, क्योंकि वो कराची की एक जुमात है। देखिए, जुमातें आपस में मिलती हैं, लेकिन गलत को गलत कहना चाहिए, और अगर कोई इम्पोर्टेड होकर आ रहा है तो वो गलत है। अवाम के वोट पे आ रहा है तो ठीक है, इमरान खान तो कहते हैं आप आएँ, आप अवाम के सामने आए, इंतखाबात करें, और आप अगर आप में दम है तो आप आ जाएंगे, हम में दम हुआ तो हम आ जाएंगे, क्यों डरते हैं? अच्छा, एक और सवाल, एक और आली साहब, खान साहब की बात अगर आप लोग की पार्टी के बंदे ना माने तो वो लोटे हो जाते हैं। अब चौधरी शुजात भी पार्लिमानी हेड था, उसकी बात नहीं मानी तो वो आप लोग जाके वो आपको पता है कि पार्लियामेंट हेड कौन है, और वो गया उसके पास, डिप्टी स्पीकर के पास। तो ये सब चीज़ें आपको मुझे आपको छोड़ें, आम आवाम को भी पता है। और वोट किसको मिले? सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोगों को मिले ना। जो इलेक्शंस का हुआ, क्या ये ड्रामा था? अगर हम ये कहेंगे, इमरान खान भी जमहूरी बात करते हैं, कभी भी वो ऐसी बात नहीं करते कि वो ऐसे डिक्टेटर आए। सो डिक्टेटरशिप में और जमहूरियत में बहुत फ़र्क है। और अगर आप मुझे बताएं, वो किसको वोट कर रहे थे? वो अपनी ही पार्टी के ही हेड को वोट कर रहे थे, वो किसी और को तो वोट नहीं कर रहे थे कि आप उन्हें कहेंगे कि रिजेक्ट। सो ये तो एक आम बंदे को भी, आप जिसको शायद मेरे ख्याल में अलिफ बे का नहीं पता, उसको फिर भी पता होगा। बहुत शुक्रिया।